students, in this lecture we'll see hardware implementation of systematic cyclic code encoder. ये क्या है? लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ने ये देखा है, उसके प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है. सो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? यस यू नो, आपने थंबनेल देखा है. और अभी हम लोग ये लेक्चर में सिस्टमेटिक साइक्लिक एनकोडर देखेंगे, बट जी ऑफ एक्स ले लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था जनरेटर पॉलिनोमियल 1 प्लस एक्स क्यूब लेके देखा था. और उसके भी पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने जनरेटर पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 1 लेके हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है वो देखा है. सो ये लेक्चर में हम लोग जनरेटर पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेके देखेंगे. ये चारों में से कोई भी एक पॉलिनोमियल आ सकता है. चौथा पॉलिनोमियल किधर गया तो वो आने वाले लेक्चर में देखेंगे. 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लेके कैसे करते हैं. चलो आगे. सो क्वेश्चन क्या है? इम्प्लीमेंट 7,4 सिस्टमैटिक साइक्लिक एनकोडर. सिस्टमैटिक वर्ड गायब हो गया है, लेकिन मैं इधर लिख रहा हूँ सिस्टमैटिक साइक्लिक एनकोडर विद जी ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 and obtain the code words for messages 1010 and 1000. So you require how many shift registers? So n minus k, you require 3 shift register. And how many modulo 2 adders you require? Modulo 2 adder is also known as XOR gates. So number of ones आपको मालूम है, there are 3 ones minus 1. ये 3 ones कहाँ से आए? तो ये g of x अगर आप देखते हैं x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो g है 1101. There are 3 ones minus 1. So hence you require 2 XOR gates. तो पहले शिफ्ट रजिस्टर ले लेते हैं S2, S1, S0. तो मैं इधर स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ. तो ये आपको 3 शिफ्ट रजिस्टर दिखाने के हैं. इसके नाम रहेंगे S2, S1, S0. फिर S2 के एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको लिखने का है x क्यूब, ये दोनों के बीच में लिखने का है x स्क्वायर, इधर लिखने का आपको x और इधर लिखने का आपको 1. फिर दो जो XOR गेट्स है वो किधर प्लेस किए जाते हैं? तो वो ये पोजीशन पे प्लेस किए जाते हैं. कभी भी हाईएस्ट पोजीशन पे आपको XOR गेट नहीं चाहिए, इधर से तो हमेशा फीडबैक रहता है. सो एक्स स्क्वायर पोजीशन के इधर आपका XOR गेट आ गया और 1 के इधर आपका XOR गेट आ गया. फीडबैक दे दीजिए. ये फीडबैक इसको दे दिया, फीडबैक इसको दे दिया. अभी फीड फॉरवर्ड कनेक्शन दे दीजिए. तो ये इधर आ गया है, ये S1 इधर आ गया, S0 डायरेक्टली S2 में जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा. लेकिन इसको 2 इनपुट चाहिए, तो एक इनपुट कौन सा रहेगा? एक तो है फीडबैक कनेक्शन और दूसरा है x टू द पावर n माइनस के m ऑफ x. ये आपके जो मैसेज बीट्स है, रादर इनपुट बीट्स है, वो इधर आने वाले हैं. इसमें से घूमने वाले हैं 7 टाइम्स. वाई 7 टाइम्स? बिकॉज 3 तो मैसेज बीट्स रह गए एंड यू रिक्वायर n माइनस के पैडेड जीरोज. ये मैं फास्ट कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स काफ़ी अच्छे से देखे हैं एंड यू हैव बिकम एक्सपर्ट इन द सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड एनकोडर. चलो, सो इधर मैसेज बिट्स लेने के हैं आपको. सो इधर मैसेज बिट्स आ जाएंगे, बट इन सम ऑफ द टेक्स्ट बुक दे हैव मेंशन्ड बफर ओवर हियर. और ये है सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच. जी ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें आपका पहले रहेगा मैसेज बीट्स फॉलोड बाय द पैरिटी बीट्स. तो आपको स्विचिंग पोजीशन कैसे दिखाने का है? फ्रॉम मैसेज बीट्स टू चेक बीट. अभी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सो दिस इज नथिंग बट मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट. तो ये रहेगा MSB और ये रहेगा आपका LSB. सेम केस इज एप्लीकेबल फॉर द सेकेंड मैसेज. दिस इज MSB एंड दिस वन इज LSB. इनिशियल कंटेंट शिफ्ट रजिस्टर में रहेगा 000 एंड देन यू आर अप्लाइंग दिस मैसेज ओवर हियर. बट इसके आगे आपको 3 जीरोज पैड करने के हैं. सो हियर ऑल्सो विल पैड 3 जीरोज. इक्वेशन क्या हो गए? सो डायग्राम देख के आप इजीली बता सकते हैं. सो पहले हम लोग S2 का इक्वेशन लिखेंगे. S2 का इक्वेशन देखो कैसे हो रहेगा. सो इट इज नथिंग बट प्रीवियस S2 XOR विथ प्रीवियस S1. डायग्राम देख के आपको पता चल रहा है प्रीवियस S1 और प्रीवियस S2 XOR करके आपको ये S2 मिलने वाला है. S1 का इक्वेशन क्या रहेगा? S1 का इक्वेशन काफ़ी सिंपल है. S1 इज नथिंग बट प्रीवियस S0. और S0 का इक्वेशन क्या रहेगा? ये फीडबैक दिया है, सो दैट मीन्स इट इज़ प्रीवियस S2. ये देखो ना, ये फीडबैक इधर तक गया है विथ मैसेज बीट. सो ये इक्वेशन आपने जनरेट किए हैं. डायग्राम देख के ही आपको ये जनरेट करने को आना चाहिए. और ये इक्वेशन से हम लोग ये सीक्वेंस इसमें रन कर देंगे एंड वॉट एवर वी गेट एट द एंड ऑफ द 7-bit पोजीशन और फाइनली ओवर हियर दैट इज नथिंग बट डी पैरिटी बीट्स और दे आर ऑल्सो नोन एज चेक बीट्स. चलो आगे. सो आप देख सकते हैं ये मैसेज इसमें से रन किया गया है एंड देन यू आर गेटिंग दिस कोड वर्ड. एक सीक्वेंस में इधर एनालाइज करके देखता हूँ.
चलो दिस टाइम आई विल एनालाइज दिस सीक्वेंस. सो 1 0 0 और 3 पैडेड जीरो, इनिशियल कंटेंट 0. S2 का इक्वेशन क्या है? प्रीवियस S2 XOR विद S1. तो ये दोनों XOR कर दिए तो आपको इधर मिला 0. S1 इज प्रीवियस S0, तो ये इधर शिफ्ट होने वाला है. S0 इज नथिंग बट प्रीवियस S2 प्लस मैसेज बिट. तो प्रीवियस S2 था आपका 0 और मैसेज बिट था 1. ये दोनों को XOR करके आपको ये 1 मिला है. सो ये आपको रो वाइज भरते जाने का रहता है, फिल करने का रहता है. नेक्स्ट S2 और S1 ये दोनों को XOR कर दीजिए. हियर यू विल गेट 0. S0 इधर शिफ्ट हो जाएगा. S2 और मैसेज बिट देखो प्रीवियस S2, सो प्रीवियस S2 ये है और मैसेज बिट क्या है आपका 0. ये दोनों को XOR कर दीजिए तो इधर ही आपको 0 मिलेगा. नेक्स्ट पार्ट S2 इज प्रीवियस S2 XOR विथ S1, तो इधर 1 मिलेगा. ये इधर शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन. एंड देन S2 एंड प्रीवियस मैसेज बिट, सॉरी प्रीवियस S2 एंड मैसेज बिट ये दोनों को XOR कर दीजिए, देन यू विल गेट 0. तो ये आपको समझ में आ गया. यू कैन गो थ्रू दिस वन. खाली वीडियो मत देखो, ये सॉल्व करके भी देखो. सो लास्ट में आपको क्या मिलेगा इधर? तो इधर ये आपको पैरिटी बिट्स मिल जाएंगे. नाउ सिंस द जनरेटर पॉलिनोमियल इज रिटर्न इन द पावर्स ऑफ x, in the code word naturally you will have initially the message bits followed by parity bits. So ये 1010 ये सीक्वेंस इधर लिखा गया है followed by this parity bits. अभी इसमें जो parity bits आते हैं वो as it is आपको कॉपी पेस्ट करने के रहते हैं बिकॉज MS भी आपका लेफ्ट में है और LS भी आपका राइट में. S2 ऑलवेज रिप्रेजेंट MSB एंड S0 इंडिकेट्स LSB. Similarly over here S2 is nothing but MSB, S0 is LSB. So 1 is MSB when you're talking about just parity bits. Otherwise this one is the most significant bit in the code word. इसके बाद आपको डबल चेक करने का है और डबल चेक आप कैसे कर सकते हैं? सो इधर उधर मत देखिए, आप एनालिटिकल मेथड यूज़ कीजिए. तो ये देखो एनालिटिकल मेथड मैंने इधर एनालिटिकल मेथड से मैंने पॉलिनोमियल मेथड से मैंने ये कोड वर्ड जनरेट किया है. एक एक स्टेप काफ़ी अच्छे से बताया गया है. आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लेके आइए. सो m1x इधर मिल जाएगा. m1x मल्टीप्लाई विद x टू द पावर n माइनस के डिवाइड, फिर ये डिवीजन होगा. डिवीजन के लिए आपको पॉलिनोमियल्स हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के रहते हैं. एंड देन दिस रिमाइंडर इज नथिंग बट पैरिटी पॉलिनोमियल और पैरिटी बिट. सो ये 1 इसके साथ XOR हो जाएगा एंड देन यू कैन राइट डाउन द कोड वर्ड ओवर हियर. सो this code word is same as that of the code word generated using the hardware encoder. तो ये वैसे आपको चेक करने का है. For this message also you can check the code word generated using the polynomial method and using the hardware implementation of encoder. So both are same. So that's all about this lecture. काफ़ी simple concept है. g of x is equal to x cube plus x square plus 1 यूज़ करते हैं तो एनकोडर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो हम लोग ने ये लेक्चर में देख लिया है. सो ये सब लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही रहेगा और पढ़िए भी. थैंक यू.